गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 16 अमोघम तद बलिदानम पढ़ाएंगे। बच्चों, ये पाठ कारगिल युद्ध से संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासतः भारतीयसेना युद्धं करोति स्म। देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असौ यत्नः क्रियते स्म। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में सन 1999 में मई मास से भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। देश के उस भाग में अवैध रूप से अंदर घुसने और अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए हमारे द्वारा वह प्रयत्न किया जा रहा था। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थितरीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातम्। जनवरी मासे एव भारतीय गुप्तचर विभागै जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल वलये स्थितायाः सीमानियन्त्रणरेखायाः समीपे पाकिस्तानस्य किम् अपि विमानं दृष्टम् आसीत्। भारत के इस भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही व्यवस्थित रीति से सोच विचार कर शत्रुओं द्वारा आरंभ किया गया था। ऐसा उस समय मालूम हुआ जब जनवरी मास में भारतीय गुप्तचर विभाग के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में स्थित सीमा में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था। अस्माभिः तद्विषये गंभीरतया न चिन्तितम्। चतुर्णां मासानाम् अनन्तरं ज्ञातं यत् 800 पाकिस्तानीयाः सैनिकाः अफगानिस्तानीयाः आतंकवादिनश्च अतिक्रमणं कृत्वा कारगिल, मस्कोः, द्रास वलयेषु स्थितान् निर्जनपर्वतप्रदेशान् वशीकृतवतः इति। परंतु उस विषय में उस समय तक हमारे द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। इसके 4 महीनों बाद पता चला कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अतिक्रमण करके कारगिल, मस्कोह और द्रास में निर्जन पर्वत प्रदेशों पर अधिकार कर लिया है। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीयः पराक्रमः प्रदर्शितः। स्वशौर्येण शत्रुहस्तगतानि नैकानि सैन्यस्थलानि मुक्तानि। विषमपरिस्थितौ भीषणे च युद्धे भारतीयसैन्यबलं विजयं प्राप्तवान्। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। सैनिकानां प्राणोत्सर्गः नत्वा चत्वारः अस्मदीयाः वीरसैनिकाः परमवीरचक्रेण सम्मानिताः। एते सन्ति कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। युद्ध में भारतीय सैन्य बल के द्वारा अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया गया। अपने शौर्य से शत्रु द्वारा अधिकृत नौकाएं और सैन्य स्थल मुक्त कराए गए। कठिन परिस्थिति में
और भीषण युद्ध में भारतीय सैन्य बल को विजय प्राप्त हुई। इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेक सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की। सैनिकों के प्राण उत्सर्ग को नमन करके वीर सैनिक परम वीर चक्र से सम्मानित किए गए और ये सम्मानित सैनिक हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। शांति प्रिया भारतीयाः इत्यत्र नास्ति संशयः, परम आत्मरक्षणे वयं न कदापि अलसः इति प्रधानमन्त्रिणा अन्यैश्च उद्घोषितम्। वयं देशरक्षणार्थं स्वप्राणान् पणीकृत्य कार्ये कृतवन्तः, कुर्वतश्च सर्वान् योद्धादीन् सगौरवं स्मरामः वयम्। तेषाम् आत्मबलिदानं व्यर्थं यथा न भवेत् तथा सर्वैः अपि प्रयत्नीयम्। भारतीय शांति प्रिय है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में हम कभी आलसी नहीं हैं। यह प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरों के द्वारा बताया जा चुका है। हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी कार्य करते हैं। हम सब योद्धाओं को गौरव के साथ याद करते हैं। जिस प्रकार से उनका आत्मबलिदान बेकार न हो, हम सभी को ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि हमारे देश के सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बच्चों, ये पाठ अब समाप्त हो चुका है। अब आपको इसके शब्दार्थ करने हैं। अभ्यास कार्य करना है और इसके सारे प्रश्नोत्तर करने हैं। पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए इसके सारे प्रश्नोत्तर आप सरलता से कर सकती हैं। तो बच्चों, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।